8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना कश्यप। पुणे नदी की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पुणे के पास पवन में नदी के तेज बहाव में फंसे एक शख्स को बचाने का काम 6 घंटों के बाद चलता रहा। 6 घंटे के बाद उस शख्स को निकालने में कामयाबी मिली। दरअसल ये शख्स नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था और वहीं पर मूसलाधार बारिश की वजह से बहाव बहुत तेज हो गया पानी का। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो शख्स फंसा रहा पानी में कुछ इस तरह से। बहुत मुश्किलात आए, बहुत ज्यादा, लगभग 6 घंटे लगातार कोशिश करने के बाद ही, और ये लोगों का जमावड़ा जो वहां पर जाहिर तौर पर पवना नदी के आसपास लग गया। और इसी बीच उस शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर वो बैठा रहा सिर्फ मदद के इंतजार में। और ये पूरा का भारी बारिश जिसकी वजह से पानी का बहाव इतना तेज हो गया था इस नदी में। पुणे की ये नदी है जहां पर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बहाव और चारों तरफ मौत का मंजर एक तरह से, जिसके बीच में ये आदमी खड़ा था। यहां से तस्वीरों को देख के समझ में आता है कि पानी का बहाव कितना ज्यादा था और किस तरह से एक तरह से मौत से लड़कर मौत के मुंह से वापस आया है ये शख्स। 6 घंटे तक बचाव का ये काम चलता रहा। 6 घंटे तक इस तेज बहाव में ये शख्स फंसा रहा। और इसी नदी के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। सभी देख रहे थे हैरानी भरी निगाहों से कि आखिर क्या ये शख्स बच पाएगा, जो पत्थर में, बीच पत्थर में इस तरह से किसी तरह से बैठकर अपनी जान को बचाए हुए था। ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खतरा भी बना हुआ था कि कहीं पानी का बहाव और तेज होता, पानी का स्तर और ऊंचा होता तो शायद ये भी उसके चपेट में आ सकता था। ये पुणे की तस्वीरें हैं। काफी तेज पानी का बहाव और ऐसे में बचाव कार्य में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इस फंसे हुए मछुआरे को बाहर निकालने के लिए सेना की मदद उस वक्त ली गई। सेना ने भी काफी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से मछुआरे को बाहर निकाला। दरअसल ये मछुआरा अपने 3 साथियों के साथ सुबह ही पवना नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था। अचानक नदी का बहाव तेज हो गया बहुत भारी बारिश की वजह से, जिसमें ये तीनों फंस गए। जानकारी मिलने के बाद बचाव के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 3 मछुआरों को तो बचा लिया, लेकिन ये आखिरी मछुआरा फंस गया था। लंबे वक्त तक फंसा रहा, लगभग 6 घंटे तक ये उसी पानी में फंसा रहा, जिसके बाद ही इसे निकालने में कामयाबी मिली। एक पत्थर पर बैठकर, एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर किसी तरह से ये जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा लगभग 6 घंटे का वक्त, जिसके बाद इसे हेलीकॉप्टर के जरिए, जी हाँ, सेना की मदद ली गई और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को निकाला गया। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा था और इसी वजह से मौत कितनी करीब थी। आसपास खड़े लोग, जो तमाशबीन भी काफी लोग थे, क्योंकि सभी देखना चाहते थे कि क्या पानी के बीच खड़ा ये शख्स किसी तरह से बच पाएगा। राहत कार्य में भी लोगों की रुचि थी। लोग देख रहे थे कि पहले फायर ब्रिगेड की तमाम लोगों ने कोशिश की इस शख्स को निकालने की, जब नहीं हो सका सेना का सहारा लिया गया। सेना ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को फिर वहां से बचाया। पुणे की तस्वीरें हैं जहां पर पवना नदी में ये घटना घटी है। लगभग 3 से 4 मछुआरे थे जो आज सुबह गए थे यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। उनमें से 3 तो निकल गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया, बहाव बहुत तेज़ हो गया, तब ये एक मछुआरा फंस कर रह गया। हालांकि इसने कोशिश अपनी तरफ से भी पूरी की। इसने एक पत्थर पर बैठकर, ऊंचे पत्थर पर बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। 6 घंटे तक वहाँ पर ये बैठा रहा, जिसके बाद सेना की मदद ली गई और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए से निकाला गया। अनुजा कार्णिक हमारी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अनुजा, विस्तार से बताएं, आखिरकार कैसे बचा ये शख्स, कितनी मुश्किलें आई? जी देखिए, ये सुबह कुछ 4 मछुआरे पवना नदी में मछली पकड़ने गए थे और आज दिन भर पुणे में काफी जोरों से मूसलाधार बारिश हो रही है। जब ये 4 लोग पानी में उतरे तो पानी का बहाव कम था और इसलिए उतरे, और बाद में बारिश भी बढ़ गई और पानी का बहाव भी बढ़ गया और ये चारों लोग वहीं पे अटक गए। तो फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद 3 लोगों को फायर ब्रिगेड ने बचा लिया और बाद में ये गद्दाले नाम का जो आदमी था वो वहीं पे फंस गया। पानी का बहाव बढ़ने के बाद फायर ब्रिगेड का काम मुश्किल हो गया निकलने के लिए। उसे निकालने की कोशिश की जा रही और थोड़ी देर बाद आर्मी को भी बुलाया गया उसे बचाने के लिए और अभी कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर बुला के इस आदमी को रिहा कर दिया गया है।
हेलीकॉप्टर के जरिए से आखिरकार निकाला गया, यानी सेना की मदद ली गई अनुजा। लेकिन इस बीच जो 4 से 5-6 घंटे इस शख्स ने बीच नदी में इतने गहरे बहाव, इतने तेज बहाव के बीच बताए, उस बारे में क्या जानकारी आप देंगी? जो लोग वहां पर पहुंचे थे क्या कह रहे थे? बहुत सारे तमाशबीन भी रहे होंगे। जी देखिए, ये जो 4-5 घंटे थे वो आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल थे। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से मतलब मेरी जान जाएगी या मैं बच भी सकूंगा, इसका कुछ कहना नहीं था। पहले तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता चला लोगों को वहाँ पे काफी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की भी कोशिश चल रही थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोशिश नहीं करी थी, इसलिए फिर आर्मी को बुलाया गया था वहाँ पे। सेना का सहारा लिया गया। अनुजा कार्णिक, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से इन्हें समझा देते हैं क्या ये घटना थी। आज सुबह लगभग 3 से 4 मछुआरे गए थे मछली पकड़ने के लिए पुणे के इस पवना नदी में। 3 तो निकल गए, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया। जानकारी होगी आपको, मुंबई पुणे इन आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश हो रही है इन दिनों। बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से पानी का स्तर ऊपर आ गया, बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया। 3 मछुआरे तो निकल गए, लेकिन ये मछुआरा फंस कर रह गया। एक ऊंचे पत्थर पर इसने अपने आप को संभाला, बचाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की तरफ से कोशिशें हुई इसे बचाने की, लेकिन उसके बाद सेना का सहारा लिया गया और फिर एक हेलीकॉप्टर के जरिए इसे वहां से निकाला गया। लेकिन इतना हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत का मंजर चारों तरफ था। कितनी मुश्किल रही होंगी उसके लिए वो 4 से 5 घंटे जो इसने बीच नदी में इस तरह से गुजारा है। अब इस घटना के बाद अनुजा, क्या आसपास के इलाकों में कुछ इस तरह की वार्निंग दी जाएगी जिसकी वजह से मछुआरे अगर जाते हैं नदियों में मछली पकड़ने के लिए या रोजमर्रा के कामकाज के लिए, तो कुछ सावधानियां उन्हें बरतनी होंगी? जी जरूर, सावधानियां तो बरतनी ही पड़ेगी। लेकिन सुबह तक तो बारिश का जोर इतना नहीं था, तो पानी का स्तर भी नीचे था। मतलब पानी का स्तर सुरक्षित था, इसलिए तो यहाँ पे वार्निंग नहीं दी गई थी। लेकिन अभी जो है बारिश भी हो रही है, जोरों से बारिश हो रही है और बहाव स्तर भी नदी का बढ़ रहा है, तो शायद अभी वार्निंग दी जाएगी। अनुजा कार्णिक हमारी संवाददाता जानकारी दे रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुणे की तस्वीरें हैं, पवना नदी की तस्वीरें हैं, जहां जल स्तर बहुत ऊपर आ गया, पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई शख्स जरा सा भी इस पानी में उसके शरीर का कोई भी अंग चला जाए, उसके बाद बहाव से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे में इस शख्स ने, इस मछुआरे ने जो सुबह सुबह आज मछली पकड़ने के लिए गया था, वो बीच नदी में फंसा हुआ था। उसने कोशिशें की, उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला, एक पत्थर के ऊपर बचाने की कोशिश की। पानी का बहाव चारों तरफ इतना तेज था, जाहिर तौर पर डर और घबराहट के बीच ये शख्स लटका रहा। 6 घंटे तक इसने इस पत्थर पर इंतजार किया। पहले फायर ब्रिगेड की तरफ से कोशिशें हुई, फिर सेना का सहारा लिया गया और आखिरकार एक हेलीकॉप्टर के जरिए इसकी जान बचाई गई। आसपास के इलाकों में, इस नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ लग गई थी। जाहिर तौर पर कई तमाशबीन भी वहां पर आए थे जो देखना चाहते थे कि क्या ये शख्स जिंदा लौट पाएगा बीच नदी से, वो भी एक ऐसी नदी जिसका बहाव आप देख रहे हैं। पुणे, आसपास के सभी इलाके महाराष्ट्र में, जिसमें मुंबई भी शामिल है, भारी बारिश इन दिनों हो रही है और ऐसे में इस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में शायद कई नदियों में वहां पर पैदा हो। पानी का स्तर बहुत उठा है। और अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, किस तरह से इस हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स को पानी के बीच से निकाला गया। जी हाँ, फायर ब्रिगेड की कोशिशें नाकाम। और अब ये देखिए, सेना का हेलीकॉप्टर जिसके जरिए इसे बीच नदी से रेस्क्यू किया गया। एक हेलीकॉप्टर वहां पर जिसपे सेना के अधिकारी थे, उन्होंने इसे वहां से बचाया और ले गए। बहुत आसान नहीं था, ये भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। 1 सेकंड को लगा कि शायद ये शख्स गिर ना जाए, लेकिन रोशनी का सहारा लिया गया। जाहिर तौर पर अंधेरा छा गया था, देर शाम हो चुकी है और ऐसे में इस शख्स को किसी तरह से निकाला गया। वो हेलीकॉप्टर इतने नीचे हम कह सकते हैं स्तर तक गया और तालियों की गड़गड़ाहट जो आप सुन रहे हैं, जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर नदी के दोनों तरफ खड़े थे उनकी तरफ से ये तालियां बरसाई जा रही थी उस सेना के लिए जिसने बहादुरी से इस शख्स की जान बचा दी। हेलीकॉप्टर को बिल्कुल करीब, उस पत्थर के बहुत करीब लाया गया। अनुजा, रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, विस्तार से बताएं किस तरह से सेना के अधिकारी कामयाब रहे इसे बचाने में। जी, ये शख्स को बचाना तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा था और तैर के जाकर, मतलब तैराकी भी अगर रहा वो तैर के जाकर उसे बचा नहीं सकता था, इसलिए फिर हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और हेलीकॉप्टर ज्यादा नीचे नहीं जा सकता था। ये अगर हो सकता है कि वो आदमी भी गिर सकता था जिसे बचाना था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से जवानों ने
बहुत ही काफी मशक्कत के साथ उसे ऊपर उछाल के हेलीकॉप्टर में बिठाया और उसके बचाया है। तस्वीरें लेकिन दिख रही हैं अनुजा, अंत में एक रस्सी का सहारा लिया गया, रस्सी के सहारे उसे खींचा गया ऊपर। जी जी जरूर, आप देख रही है कि रस्सी के सहारे से उस आदमी को बचाया गया और हेलीकॉप्टर जैसे नीचे नदी के सर के पास आया और वहां से उन्होंने रस्सी डाल दी आदमी को ऊपर उठाने के लिए और रस्सी के जरिए उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। अनुजा, एक सेकंड को लगा कि जैसे वो शख्स गिर ही ना जाए, ऐसी स्थिति भी बनी थी। जी जरूर, आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे आदमी ने रस्सी पकड़ी वो लटक गया, लेकिन एक सेकंड के लिए सबको ऐसे लगा कि अभी ये आदमी पानी में गिर जाएगा और उसमें डूब जाएगा, लेकिन बड़ी ही सावधानी के साथ जवानों ने उसे बचाया है। हालांकि फिर भी ये जो हेलीकॉप्टर है अनुजा, वो काफी नीचे के स्तर तक चला गया था। जी जरूर, ये जो हेलीकॉप्टर था वो आर्मी का था और उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है वो दी जा चुकी थी और उसी जरिए उसकी ट्रेनिंग के जरिए उन्होंने ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक, मतलब सर के पास तक, नदी के सर के पास तक हेलीकॉप्टर लेके गए और उसे बचाया। जी, एक बार फिर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनुजा कार्णिक, अनुजा वर्धे, हम चाहेंगे आप विस्तार से समझाएं ये पूरी घटना और किस तरह से शख्स को बचाया गया। जी देखिए, आज सुबह कुछ 4 मछुआरे पुणे के पास जो पवना नदी है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने गए थे और जब ये मछलियाँ पकड़ने गए तब बारिश कम थी और नदी का बहाव भी कम था, लेकिन कुछ देर बाद बारिश पड़ गई और नदी का स्तर बढ़ने लगा, तो ये चारों लोग वहीं पे फंस गए। कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड ने इनमें से 3 लोगों को बचा लिया और एक जो आदमी था, ये जगदाल है, वो नदी के बीच में पत्थर पे ही फंस गया। 5 घंटों से उसे बचाने की कोशिश चल रही थी और फिर बाद में फायर ब्रिगेड की कोशिश भी काम नहीं आई, तो फिर आर्मी को बुलाकर इस आदमी को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुजा वर्धे इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज बहाव के बीच फंसा हुआ ये युवक, सेना का लिया गया सहारा, मौत का मंजर चारों तरफ था। एक टीले पर बैठकर बचाई इसने अपनी जान और उसके बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू कर लिया गया, यानी बचा लिया गया। खबरों में भी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए News 24।